और सीएम योगी ने विधानसभा में कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को तबाह करके यूपी को सबक देने आए हैं। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1,80,00,000। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख में यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%। और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग, इन चेहरों को थोड़ा पहचानो। जब हमारे विधायक, हमारे सांसद राहत कार्य में लगे थे, तब भी विपक्ष वहां पे नकारात्मक राजनीति कर रही थी और तब भी झूठे आंकड़े दे रही थी। बस के नाम पर स्कूटर का नंबर दे रही थी, कबाड़ गाड़ियों का नंबर दे रही थी और अन्य मजाक बना करके जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही थी। अक्षम्य अपराध इन लोगों का ये भी था। और सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक घटना का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग जातिवाद का झंडा लेकर चल रहे हैं। जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं, वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने यहां मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे। और सीएम योगी ने आज विधानसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से फैसला हुआ। किसी राम जन्मभूमि विवाद, मंदिर निर्माण से संबंधित जो विवाद था, 492 वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवा करके भारत ने अपनी लोकतांत्रिक ताकत का एहसास भी कराया है और साथ साथ अपनी संवैधानिक और न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दुनिया के अंदर करवाया है। हम सबके लिए गौरव का विषय है। लेकिन बहुत सारे लोगों को राम राज्य की अवधारणा अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से उनकी भावनाएं और वे लोग अपने अंदर की कुंठा को दबा नहीं पाए, वो बरबस निकल रहा है। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। तो 5 अगस्त 2020, ठीक एक वर्ष के बाद 492 वर्षों का यह ऐतिहासिक कालखंड भी हम सबको देखने को मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी के सामने सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। मंत्री परिषद के सभी माननीय मंत्रियों ने जाकर के देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रयागराज कुंभ को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया।
उसी रूप में हम लोग अयोध्या की इस घटना को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी।